नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द 7th एडिशन ऑफ रिन्यूएक्स हैदराबाद। मुझे यकीन है कि आप में से जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा होगा वो किसी न किसी तरीके से सोलर इंडस्ट्री से जुड़ा होगा। या तो वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा या काम करना चाहता होगा या फिर इन सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखता होगा। बट आपको बता दूं कि भाई आप ऐसे इवेंट्स यानी कि रिन्यूएक्स और REI को कभी मिस आउट मत किया कीजिए। क्या है कि भाई ये दोनों इवेंट्स इज़ जस्ट लाइक कुंभ एंड महाकुंभ। इन एग्जीबिशंस में ना सिर्फ सोलर बल्कि विंड, हाइड्रो, बायोमास, बायोगैस, इन सब के मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, साथ ही में इस इंडस्ट्री में काम करने वाले और भी लोग एक साथ एक जगह पे एक छत के नीचे आपको मिल सकते हैं। तो इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको एक साथ एक जगह इतने सारे लोग, सोचने वाली बात है। पर घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए इन एग्जीबिशंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है वो सब हम आपको अपने चैनल के ऊपर ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए एग्जीबिशन में चलते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये जो इवेंट है रिन्यूएक्स इस बार 2 दिन के लिए है। आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है और आपको हम दोनों दिन की कवरेज दिखाएंगे। आज कुछ स्टॉल्स को हम कवर करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, कल भी कुछ स्टॉल्स को कवर करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और ये जो हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर है, यहाँ पे पहुँचना बहुत ही आसान है। अगर आप हैदराबाद एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स है और अगर आप डेक्कन से आ रहे हैं या फिर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर है। और अंदाज़न अगर हम टाइम की बात करें तो आधे घंटे से लेकर पौने घंटे के अंदर आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में भी ट्रैफिक लगते हैं, तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितनी ट्रैफिक मिलती है। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई आप यहाँ से आने से पहले अपना ऑनलाइन विजिटर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। क्या है कि भाई वरना आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा लग सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कई रजिस्ट्रेशन के पूरा बारकोड दिया हुआ है। आप यहाँ से भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे को भी पास मिल गया है। अब आइए ये स्कैन करके हमें अंदर जाना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सबसे पहले स्टॉल पे, दैट इज़ प्रीमियर सोलर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई दे आर इनटू मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल, उनके उधर बनते हैं। अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो इट्स 1.4 गीगावाट्स और वहीं अगर हम सेल लाइन की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट 2 गीगावाट्स। फ़िलहाल ये बहुत बड़े फिगर्स हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि भाई ऐसी बड़ी कंपनीज़ में या फिर कहते हैं कि भाई इन सोलर कंपनीज़ में भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपर जगह है। अभी हमारे साथ सोनिका सेठ जी हैं जो कि प्रीमियर में ही काम करती हैं। तो सोनिका जी, पहली बात तो हमें ये बताइए कि भाई क्या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सोलर इंडस्ट्री में कोई जगह है? जी हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। फीमेल का तो सबसे ज़्यादा भाग है सोलर में, क्योंकि फीमेल हर जगह ही काम कर सकती है। जैसे कि आपके सोलर में ही प्रोक्योरमेंट पार्ट है, सेल्स पार्ट है, HR डिपार्टमेंट में है, हर जगह ही फीमेल्स कैंडिडेट है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आपका मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग में भी बहुत अच्छा है। डिज़ाइनिंग में भी बहुत अच्छा है। हाईली पेड जॉब। आई कैन टेल यू, प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अच्छा मैम, आप क्या करते हो यहाँ पे? सर, मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट भी देखती हूँ, मैं मल्टीटास्कर हूँ। मैं अपने MD सर के सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी का रोल भी करती हूँ, डायरेक्टर्स को असिस्ट करती हूँ। आई डू लॉट ऑफ थिंग। मार्केटिंग का सारा मेरा रोल रहता है। अगर हम बात करें तो ये पूरा हॉल जो है मैंने ही पूरा किया है। हाँ जी, हाँ जी, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है? पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं कल भी आ गई थी यहाँ पे और कल भी पूरा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये बताएंगे कि भाई ये सब तो आपका अभी तो आपका टोटल एक्सपीरियंस या कहते हैं कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना है? मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन इज़ ग्रेजुएशन एंड मेरा इसमें जो कंपनी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टोटल सोलर में वो 4 साल का रहा है सर। अच्छा सोनी जी, एक चीज़ हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, पक्का बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए या लेडीज़ हैं, सब लोग सोलर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और हर एक जगह, हर एक सेक्टर में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हमने अभी हायरिंग का भी बोर्ड लगाया हुआ है और इस फीमेल कैंडिडेट चाहें तो वो भी अपना कर सकती हैं इसमें पार्टिसिपेशन और अच्छे से अपना जॉब कर सकती हैं, किसी भी सेक्टर में हो, चाहे HR हो, मार्केटिंग हो, प्रोक्योरमेंट हो, सभी लेवल पे वो काम कर सकती हैं। फीमेल्स का बहुत बड़ा स्कोप है सोलर के अंदर। तो अच्छा, प्लीज़ किस हिसाब की तैयारी करके आने का?
उनको बेसिक आपको सोलर का पता होना चाहिए कि हमारा मॉड्यूल कैसे बनता है, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स कैसे बन रहे हैं हमारे, वो एक बेसिक जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। आप जिस फील्ड में जा रहे हो, चाहे HR में जा रहे हो, तो उसके लिए सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए सोलर से रिलेटेड। उसके लिए मैं ये चाहूँगी कि आप लोग एक्सपो ज़रूर आइए, विजिट करिए सारी कंपनीज़ को, आपको बेसिक नॉलेज वहीं से आपको मिलेगी। जी सोनी जी, सही चीज़ आपने बताई। हाँ जी। ओनली थिंग एक यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भाई जिस रास्ते पे आपको चलना है, हाँ जी, उस रास्ते का आपको पूरा पता होना चाहिए। आप भले ही किसी आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो, आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपका एज ग्रुप कुछ भी हो, वो इस इंडस्ट्री में कोई क्राइटेरिया नहीं है एंटर होने के लिए। द ओनली थिंग इज़ आपसे बस यही पूछा जाएगा कि भाई क्या आपको सोलर के बारे में मालूम है। आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि भाई क्या है सोलर, कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। अगर आपको इतना भी इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आपको ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सोनी जी। Thank you so much. एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो आपसे इंस्पायर हों और जी, अपने बिल्कुल, लिए बिल्कुल। ज़रूर कोई जगह ज़रूर। बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहल सोलर के स्टॉल पे आ चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई पहल सोलर का आज के डेट में प्रोडक्शन कैपेसिटी 600 मेगावाट्स है और उनका नाम ALMM लिस्ट में भी है। और अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो उनके पास DCR और नॉन DCR दोनों हैं। नितिन सर, हम आपसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि भाई आज की डेट में हर कोई अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहता है एज ए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या है? क्या मतलब कि अगर एक पास पैसा हो वो लेके आ जाए आप उसको डीलर बना देंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। हम लोग ऐसे डीलर अपॉइंट नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं कि उसका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, उसका नेटवर्किंग क्या है, कितना एक्सपीरियंस सोलार में है, वो देख के हम लोग डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के अपॉइंटमेंट देते हैं सबको। ओके, बेसिकली क्या कहा जाए कि भाई उसके पास इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। yes। सिर्फ पैसा ही सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। नहीं है। तो मोटा मोटी कह दे कि भाई उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। अगर फ्रॉम डीलर्स प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको एज ए मैन्युफैक्चरर या किसी कंपनी की डीलरशिप लेनी होती है तो उनको मैन्युफैक्चरर में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? वो लोगों को बहुत एक्यूरेसी से कोई भी मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करने के लिए पहले फैक्ट्री विजिट करनी चाहिए। उसका क्या फैसिलिटी है, क्या प्रोडक्ट रेंज है, उसके फ्यूचर क्या प्लानिंग है, उसका जो एंटायर प्रोसेस है वो क्या है, वो देखना चाहिए। फिर एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि वो लोगों का इन फ्यूचर सर्विस कैसा रहेगा। इंस्टेंट सर्विस देते हैं इन फ्यूचर, वो लोग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, आगे ये का भी देखना प्लानिंग कैसा चाहिए। है? यस, वो डेफिनेटली वो लोगों को देखना चाहिए। अच्छा सर, एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये जो हम प्रोडक्ट या जो हम मार्केट में देखते हैं, क्या ये प्रोडक्ट इंटरनेट में बिकता है या बिकने के लायक भी होता है? ये ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोडक्ट को इंटरनेट पे अभी तक इतना सेलिंग का नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं बता सकते कि कोई इंटरनेट पे ले मतलब मोटा मोटी समझा जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मोटा मोटी समझा जाए कि भाई अगर हम सिस्टम की बात करेंगे तो ये सिस्टम नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट्स ए कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। तो किसी को भी अगर सिस्टम चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वोकल फॉर लोकल अपने नियरेस्ट डीलर के डीलर साथ। और डिस्ट्रीब्यूटर्स। नितिन सर, थैंक यू, आपने Thank you हमें very much. पूरी जानकारी दी एंड डेफिनेटली हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम आपके फैक्ट्री में ज़रूर विजिट डेफिनेटली सर, करेंगे। वी वेलकम यू टू विजिट आवर फैक्ट्री एंड पूरी टीम को हम इनवाइट करते हैं, प्लीज़। और फ्रेंड्स, अगर आपको पहल सोलर के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक और स्टॉल पे हम आए हैं, दैट इज़ नोवासिस के स्टॉल पे। इनफैक्ट आप लोगों ने इस फैक्ट्री के अंदर जो हमने वीडियो बना रखा है वो ज़रूर देखा होगा। दे आर बेसिकली मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स और आज के डेट में 500 मेगावाट से ऊपर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और उनके पास DCR नॉन DCR दोनों रेंज है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो BIS उनके मॉड्यूल्स BIS अप्रूव्ड है और ALMM लिस्टेड भी है। तो कशिश जी, पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि भाई क्या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सोलर इंडस्ट्री में जगह है? सर बेसिकली कैसा है ना कि ये जो बनाया गया है फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट, ये इंसान ने ही बनाया है। ऐसा कुछ वो नहीं है बैरियर कि ये इंडस्ट्री में फीमेल नहीं जा सकती या ये इंडस्ट्री में मेल नहीं जा सकता। जैसे अब बेसिकली बात करें सोलार इंडस्ट्री की,
तो सोलार इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं जिसमें एक फीमेल कैंडिडेट अपने करियर के लिए सोच सकती है अंदर आने मतलब का। कैसे क्या क्या जैसे हम अपॉर्चुनिटीज है? एग्जांपल ले HR, हाँ। मार्केटिंग, सेल्स, डिज़ाइनिंग, लॉजिस्टिक्स, ऐसे बहुत सारे और भी छोटे 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 उसके अंदर जो पोस्ट्स हैं हाँ, डिवाइडेड, सब डिवाइडेड पोस्ट है, तो उसमें हम एंटर कर सकते हैं ऐसा कुछ। एक दिमाग में एक वो होता है कि भाई सोलर को सुनते ही ऐसे दिमाग में फिगर आता है कि भाई हम कहीं छत के ऊपर काम करना होगा, धूप में काम करना होगा, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो सिर्फ कैसा है कि एक इंडस्ट्री का सिर्फ दिखावा वाला पार्ट है। हाँ। उसके पीछे भी एक बहुत सारे जी, back end support aspects में, रहते हाँ। हैं, पिलर्स रहते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी चलती है। अच्छा कशिश, एक मेरे को ये बताओ, आप क्या करते हो या आपका पोर्टफोलियो इस कंपनी में क्या है? ओके, सो बेसिकली मेरा जो डेजिग्नेशन है वो है एग्जीक्यूटिव इन डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है हमारा नोवासिस का, मैं उसको डील करती हूँ, और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले लोग आते हैं मैं उनके साथ कम्युनिकेट करती हूँ। वेरी गुड। और इनफैक्ट अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर किस इंडस्ट्री से आप, बैकग्राउंड से आप इसमें ज्वाइन किए हैं, वो ज़रा बताएंगे? ओके, सो इसके पहले मेरे 2 जॉब्स थे। पहला था होटल इंडस्ट्री में, मैंने 1 साल जॉब किया है। उसके बाद एविएशन में मैं एज अ कैबिन क्रू 1 साल जॉब की हूँ। उसके बाद मैं सोलार इंडस्ट्री में आई हूँ। ओके, अब बात आती है कि भाई सोलर इंडस्ट्री में जॉब कई लोग करना चाहते हैं, इनफैक्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ तो या कह दें कि क्या तैयारी करके आना चाहिए? बेसिकली छोटा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है कि सोलार क्या है, सोलार काम कैसे करता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, जो भी बेसिक जो एक इन्फॉर्मेशन रहती है वो बस इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। ऐसे कोई ऐसा जैसे कोई डिग्री या कोई सोलार की डिग्री या कुछ बड़ा पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लो एंड यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। मतलब कि इनफैक्ट मतलब कि ऐसा समझा जाए कि भाई अगर आपको उस इंडस्ट्री में जॉब करना है या उसमें अपना करियर बनाना है, देन यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज। Basic। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ एप्लीकेशन है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ। इसका क्या, क्यों, किधर, बस इतना ही ना? बेसिकली मैं जब एंटर हुई थी तो मुझे छोटा थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मुझे पता था कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बेसिक से मैंने एंटर की, और आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करके, एक्सप्लेन करके, सारा कुछ डिटेल में मुझे सोलार के बारे में एक्सप्लेन किया। ओवरऑल हम कह दें कि भाई स्माइलिंग फेस के साथ दैट देयर इज़ ए स्कोप फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल्सो। डेफिनेटली इट इज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, हाँ, दैट इज़ आइकॉन सोलर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर ऑल्सो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, और उनका रायपुर में प्रॉपर फैक्ट्री है, और उनका नाम आप ALLM लिस्ट में भी पा सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम आज की डेट में बताएं तो उनके मॉड्यूल्स DCR रेंज में भी है और नॉन DCR रेंज में भी है। फिलहाल आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। बट उससे पहले हम खुराना साहब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। क्या है कि भाई कई लोगों का ये मन में ये होता है कि क्वेश्चन कि भाई मेरे पास पैसा है और मैं किसी कंपनी को दे दूंगा तो मेरे को वो डीलरशिप मिल जाएगी, तो क्या ऐसा होता है क्या सर? क्या क्राइटेरिया होता है एक डीलर को सेलेक्ट करने के लिए? देखिए, आपने बहुत लाजमी सवाल पूछा। आजकल ये जो सोलर है ना, ये बज़वर्ड हो गया है पिछले क्या कुछ वर्षों से, और लोगों को लगता है कि ये इट इज़ लाइक अ प्रोविजन स्टोर की आप गए और ये उठाया, इन्वर्टर उठाया, ये उठाया, जाके लगा दिया, हो गया, और इजी मनी है, जबकि ऐसा है नहीं। सोलर बहुत डेडिकेटेड, और जैसा आपका सोलर इसमें पैशन है, जब तक आप में पैशन नहीं हो, जब तक आप में वो करने का जज्बा नहीं हो, तो सोलर इज़ नॉट। और ये सोलर के बदनाम होने का कारण भी यही है कि कई जगह जो टॉम डिक एंड हैरी आके रोज़, और जिनको लगता है कि यार क्विक मनी है, वो करते। तो मैं ऐसे किसी को डीलर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो भले ही मेरे पास पैसे लेके आए, सब एडवांस दे, बट व्हेन ही कैरीज बाय मटेरियल टू द मार्केट और वो नहीं कर पाए तो नाम हमारा भी खराब है। इनफैक्ट आपका ही नाम आगे जा रहा है। सो आई वुड वांट कि उसको सोलर की बेसिक जानकारी हो, उसको समझ हो कि वो क्या कर रहा है, तो फिर मैं उसको सपोर्ट भी करने को तैयार हूँ। बराबर। तो मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि उसने पैसे दिए, हमने माल दिया, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म विजन है। तो तात्कालिक सुख के लिए मैं दीर्घकालिक सुख को मैं वरीता नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स ये एक ज़रूर ध्यान में रखिए कि भाई कई लोगों के मन में होता है कि भाई मेरे पास पैसा है यार, ये ले, मैं इसकी डीलरशिप ले लूँगा। भाई ऐसा नहीं होता। लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर। कुछ होंगे, आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन जो भी
जो ब्रांड्स हैं ना वो प्रॉपर चेकिंग करते हैं कि भाई क्या आपको ये सिस्टम आता है, क्या इसके बारे में पूरा पता है और क्या आप उनके ब्रांड वैल्यू को आगे मार्केट तक लेके जाओगे, ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ ईवो। दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स। और अगर हम इन पे बात करें इन्वर्टर की रेंज की, तो उसमें डोमेस्टिक भी है और कमर्शियल भी है, यानी कि 110 किलोवाट तक के भी इन्वर्टर्स उनके पास अवेलेबल हैं। तो लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to know that what is the scope of female candidates in solar industry? Actually, to say very frankly, so many days there was only male candidates in solar field because they have to go out, look into the field, all the installation side, this, that, everything. But now if you see, even the female candidates are coming up in the solar industry. They are ready to go out, they are ready to go in the field, and there is good scope for them. Okay. And many people have done technically and non-technically, they are very good sound in solar. So now if you say, in solar companies, there is very good scope for females. Ma'am, if I say what precisely you are looking in EVO? Actually in EVO, I am for the past 8 years working here in EVO. EVO, you all know very well, it is a manufacturing company of inverters and panels and all BOM. We do even the boxes, structures, everything. It is a one-stop solution here. And I am taking care of the sales head. As a sales head. Yeah, taking care of my generally what team. happens now, if someone knows ki it's a solar industry, solar rooftop system, then you have to go on the roof, you have to work in the Sunlight, yeah, of course. That you is are the main selling prediction. them. Can you Now just it's tell not me? like that. Now ladies are very good in all those things. They are used up. So in all, like how in all other professions they are going, and this field also ladies are very much interested to come. To say basically I have come like a sales executive only. Okay. Now in this 8 years I am to the top position of sales head, maintaining the whole team in Pan India. In fact, Mutiki, if you say that female candidates can also work in HR, logistics, accounts, sales and marketing, designing, engineering, procurement, any field. In fact, you can say installation, commissioning, if it is good, they can be done. Yeah, they are doing, and in my office there are nearly like 5 to 6 candidates who is there in the technical side, and they are helping technical coordinator. They go out for site, and the sales team we have nearly 5, domestic as well as international. In international, the lady goes even abroad like Dubai. She has gone for Dubai, Sri Lanka, Bangladesh for all the exhibitions, everything, and she has come back. Ma'am, Now, there is no limitation for ladies. No limitation. Yeah. Ma'am, say some few words for the female candidates who are looking for some opportunities in solar energy sector. Yeah, yes. What I mean is now how you people are very crazy about the IT company. I think the same scope that is there in the solar company. You say now renewable energy is just growing very rapidly. So there is a good scope. You people don't worry for anything. You just come inside and see. You will be a career-oriented woman after coming there. And you will see a lot of challenging work. It will be very interesting. Not monotonous, simply sitting and typing the system and sitting. It is a very challenging and enjoyable work, you can say. जी, इफ़ देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। और यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है, आपको उसके लिए अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी जानकारी अच्छी तरीके से होगी तो डेफिनेटली हर कंपनी में, हर सोलर कंपनी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जगह है। थैंक यू लक्ष्मी मैम। Yeah, thank you, sir. तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ माइक्रोटेक। मुझे यकीन है कि आपने ये नाम तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, सोलर इन्वर्टर्स, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, बैटरीज एंड रिलेटेड टू इन सबसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इनके पास अवेलेबल है। दैट मीन्स वायरिंग भी इनकी खुद की आती है। तो सुमित सर, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने मौका दिया। सर मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सोलर इंडस्ट्री में कोई जगह है? 100%। जैसे आज फीमेल कैंडिडेट्स हर इंडस्ट्री में हैं, उसी तरह से सोलर इंडस्ट्री में भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी स्कोप है। सबसे बड़ा किसी भी इंडस्ट्री में आप एंटर करते हो तो एक होता है मैनेजमेंट का काम, उसमें फीमेल्स आर बेस्ट। तो जो भी हमारे आज पूरे सिस्टम्स हैं, चाहे वो सेल्स को मैनेज करना है, सर्विस को मैनेज करना है, सोलर में डिज़ाइनिंग पार्ट मैनेज करना है, उस सब में फीमेल कैंडिडेट आ सकती हैं। और इस पर बस बेसिक, इस पर एंट्री करने के लिए आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है सोलर में।
तो वो अगर वो टेक्निकल नॉलेज ली जाए, और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और जहाँ पे ये टेक्निकल नॉलेज मिल जाती हैं, उनको लेके इस इंडस्ट्री में एंटर किया जा सकता है। और अभी जनरली ये मेल डोमिनेटेड है, बट आने वाले टाइम में हम ये देख रहे हैं कि फ़ीमेल जैसे एंटर कर रही हैं, तो इसमें भी एक इक्वल रेशियो मेल एंड फीमेल का इस इंडस्ट्री में आ जाएगा। जी सर, डेफिनेटली बहुत सही सर। क्या है कि भाई जहाँ तक मुझे मालूम है कि भाई बैक एंड सपोर्ट, दैट इज़ आपका आफ्टर सेल सपोर्ट हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, या फिर लॉजिस्टिक्स हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, और ये तमाम चीज़ें हैं, उसमें फीमेल कैंडिडेट्स बखूबी अपना रोल निभा सकती हैं। 100%। अच्छा सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि भाई अगर हम बात करें कि भाई फ्रेशर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो क्या फ्रेशर्स के लिए भी कोई स्कोप है? बिल्कुल 100% स्कोप है, क्योंकि जितने भी इस इंडस्ट्री में जितने भी फ्रेश इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो सोलर की डिग्री लेके आ रहे हैं, वो इसमें एंटर कर रहे हैं, और इसमें स्कोप होता है क्योंकि इंडस्ट्री अभी बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। जी सर। तो 100% उनके लिए स्कोप है जी सर। और आने वाले कई सालों तक, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक सोलर रहेगा। जी सर, ये तो बहुत सही बात कही सर। तो इनफैक्ट दोस्तों, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जब सर और मैं इस इंडस्ट्री में आए थे, तब हमारे लिए ऐसा कोई कोर्स नहीं था। हमने धीरे धीरे सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोग तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हो कि भाई आपको आज की डेट में ऑनलाइन भी ये कोर्सेस मिल रहे हैं, ऑफलाइन भी कोर्सेस मिल रहे हैं। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही बस कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको जिस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते का पूरा पता होना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आए हैं, दैट इज़ साबू सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अर्थिंग और LA बनाते हैं। इनफैक्ट आपको भी मालूम होगा कि भाई हर सोलर रूफटॉप सिस्टम में, या कहते हैं कि भाई हर सोलर सिस्टम में 2 अर्थिंग और 1 LA लगता ही है। तो पवन सर, पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसका कोई डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया होती है? देखिए, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए लाइटनिंग और अर्थिंग स्पेशलिस्ट के लिए करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्या कहते हैं, कहाँ पे ये इंस्टॉल होता है, मतलब कहाँ पे ज़रूरत है इसकी, वो होना चाहिए। प्लस उसके साथ ये पैशन होना चाहिए उसको कि हम ये जो लगा रहे हैं प्रोडक्ट, वो मतलब क्या कहते हैं, बेस्ट लगा रहे हैं, और प्लस सही तरीके से लगा रहे हैं, और बेसिकली ओवरऑल उसको मतलब क्या कहते हैं, ये मतलब टेक्निकली आपको थोड़ा साउंड होना चाहिए, जिससे कि जो कस्टमर लगा रहा है उसकी भी उसको क्या कहते हैं, मालूम पड़े कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं कि अर्थिंग करनी है, जाके अर्थिंग गड्ढा कर दो, अर्थिंग कर दो, ऐसा नहीं है। बराबर, समझना ही सही बात है सर, क्योंकि हम ये सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ओवरऑल अगर कह दें कि भाई ये प्रोडक्ट का जिसको नॉलेज है कि भाई ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, और इसे कैसे लगाया जाता है, उसी को आप बेसिकली एक सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर मैं कह दूं कि भाई आपके पास अगर कोई पैसा लेके आ जाए कि भाई ये ले मेरे को डीलरशिप दे दे, तो क्या आप उसे दोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, मतलब पैसा तो ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर लोग आ जाएंगे। इसमें कि है क्या कि बेसिक है क्या, सेफ्टी फर्स्ट। अगर हम दे रहे हैं, हमने अर्थिंग करी, सेफ्टी नहीं मिल रही तो फ़ायदा नहीं है। कोई पैसा लेके आ जाएगा और क्या माल लेके अपने पास रखा रहेगा या बेचेगा, और उसका इंस्टॉलेशन गलत हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा उसमें लॉस होगा। और क्या कहते हैं, आपका जो कस्टमर का माल लग रहा है, वो अल्टीमेटली उसको प्रॉब्लम होगी। जब उसको प्रॉब्लम होगी तो पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि भाई आप ये पूरा चेक कर लेते हैं कि भाई उसको मालूम है कहाँ, कैसे, कब, किधर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और पूछना था कि भाई क्या ये प्रोडक्ट इंटरनेट में भी बिक सकता है या बिकता है क्या? ऑनलाइन सेल उसकी बहुत कम होती है, लेकिन बहुत कम होती है ऑनलाइन सेल में, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि ऑनलाइन में जो लोग लेते हैं वो हो सकता है कि उसमें चले जाते हैं सिर्फ प्राइसिंग पे, प्राइस चेक करते हैं, जहाँ चीप लिया लेके लगा लो। अब उन्होंने परचेज़ कर लिया, सस्ता लेके लगा भी लिया, सस्ता ले भी लिया, तो उनको मालूम ही लगाना कैसे है। फिर ढूंढ रहे हैं किसी को लगे कैसे। अब आप जिससे इंस्टॉलर लिया उसको भी उन्होंने ले लिया, चीप ले लिया, सस्ता वाला उसने भी सस्ता में लगा दिया, तो अल्टीमेटली वो सब बेकार हो जाता है। तो ऑनलाइन सेल में मज़ा मतलब इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स ए कंपोनेंट, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंप्लीट सिस्टम। आप पूरे सोलर सिस्टम में एक LA, एक अर्थिंग, इन सब की एक प्रॉपर अहमियत होती है। तो आपको इसके बारे में कहाँ, कब, क्या चीज़ होती है, ये सब मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि भाई उसका कौन इंस्टॉलेशन कर रहा है। वो तो
इट्स बेटर आपके उधर जो लोकल जो वेंडर हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कीजिए, उनको बताइए कि भाई क्या है कैसे है, वही आपको प्रॉपर गाइड देंगे। और हाँ दोस्तों, आप अगर सही में एक प्रॉपर एले और अर्थिंग की तलाश कर रहे हैं तो आप साबू सिस्टम्स को एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। आप अगर डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्टेड है तो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने देखा होगा कि भाई सोलर सेक्टर में फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, पर क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो आइए सीधा प्रियंका जी से ही बात कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रियंका जी आज की डेट में एक पूरे प्रॉपर बिजनेस उनका चल रहा है। तो प्रियंका जी पहली बात तो हमें बताएंगे कि भाई क्या रियली सोलर इंडस्ट्री में फीमेल कैंडिडेट्स भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं? जी हाँ, अपॉर्चुनिटी तो है, अपने कैलिबर के हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मैम अगर हम यहाँ पे कैलिबर की बात करें तो कैलिबर में मीन्स व्हाट कि क्या उसके लिए हमें प्रायर ट्रेनिंग होनी चाहिए या क्या एक्चुअली? जैसे आप समझ लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप डिज़ाइन पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं। आप अकाउंट से हैं तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट में फ़ोकस कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। आप मार्केटिंग वाले हैं तो सोलार में मार्केटिंग में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और प्रायर नॉलेज तो किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट है, तो ट्रेनिंग्स एंड ये सब करने के बाद आप डेफिनेटली, मतलब कि ओवरऑल प्रियंका जी कहने का मतलब ये है कि भाई स्कोप तो है, स्कोप तो काफ़ी है वहाँ पे एज एंड जेंडर और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इसका Yes. कोई फाइट नहीं है। नहीं और ख़ासकर अगर हम बात करें कि भाई मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप मोटा मोटी हम बात करें तो आपको सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए, यस एप्लीकेशंस पता रहने चाहिए, यस साइजिंग डिज़ाइनिंग पता हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेन चीज़ है कि भाई आपका एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, एक्चुअली मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमें मोटिव क्या क्लियर, करना है। हमको बिजनेस करने का है। तो दोस्तों ये चीज़ एकदम क्लियर है कि भाई इफ़ यू हैव द विल देयर इज़ अ वे। यस, थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं मेन इन ब्लूज़ के स्टॉल पे। मेन इन ब्लूज़ मतलब कि ये पूरा स्टॉल आप लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट आप भी जानते होंगे, दे आर आशा पावर दिलशान जी। हाँ सर, मेन इन ब्लूज़ पूरा सब ब्लू है, आपका सारे इन्वर्टर्स ब्लू हैं। अपना branding blue पे आपकी जानकारी के लिए बताऊँ भाई, दे आर पायनियर्स इन MPPT चार्ज कंट्रोलर्स एंड PCU। अभी क्या नया लेके आए हैं? ये कुछ नया दिख रहा है मेरे को विद वाईफाई। एक्चुअली दिस इज अ वाईफाई डिवाइस। हाँ। ये हमने 4 लाइन डिस्प्ले के साथ लेके आए हैं। इसमें दिस इज अ मॉडल वेयर यू कैन कनेक्ट अप टू 12 to 48 वोल्ट सिस्टम, वेयर यू हैव आशा पावर मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, So this in this mobile app, you can see everything, whatever be the panel voltage, charging current, everything can be monitored remotely. So in your network, you will find find the system, and very soon we will you can control every parameters from using your mobile phones. ओके, As of now, you can see the parameters in the your application, ओके। and very soon you can control the device, entire device. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। दे आर MPPT चार्ज कंट्रोलर्स एज वेल एज PCU। यहाँ यहाँ पे पर छोटा वाला था है, ये उससे बड़ा, जैसा आपका 12 वोल्ट्स है, 24 वोल्ट्स है, 48 वोल्ट्स है, 96 वोल्ट्स है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि भाई MPPT इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज जहाँ पे आप करंट को पूरी तरह मैनेज कर सकते हैं। क्या है, PWM में वो फैसिलिटी नहीं है। और ये कुछ और रेंज है, PCU, ये PCU रेंज है पावर अपना। कंडीशन नहीं है। हाँ, एक्चुअली ये PCUs हमने खोल के रखा है, जैसे आप जानते हो, because we just wanted to show the quality, जी। not the beauty only. Because I think hopefully the design part we have seen whatever possible, but we just opened the system to show the people what we have done inside. ये 5 kVA इन्वर्टर है, ये 2.5 kVA सोलर PCU है, जिसमें आप 2 किलोवाट तक लोड लगा सकते हैं। सोलर पैनल भी 2 किलोवाट तक इसमें दे सकते हैं। ओके, चूँकि MPPT है तो इसमें करंट को मैनेज करना कोई ज़्यादा दैट वी कैन नॉट डू इन PWM, है ना? PWM में क्या है, बहुत उतना restriction आ जाता एफिशिएंसी है। नहीं मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट 30% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको। ऑफ कोर्स ये 30% और PWM वर्सेस MPPT के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है। इफ़ यू हैव टाइम दैट आप वो भी वॉच कर लीजिएगा। इनफैक्ट मेरा तो यही सजेशन होगा कि भाई अगर आप चार्ज कंट्रोलर्स ढूंढ रहे हैं, खासकर बैटरी के, आपका बैंक है 24 वोल्ट्स, 48 वोल्ट्स, 96 वोल्ट्स, 120 वोल्ट्स, तो वहाँ पे प्रॉपर साइजिंग, डिज़ाइनिंग एंड प्रॉपर चार्ज कंट्रोलर चाहिए होता है। तो आप अगर चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर या आशा पावर से और भी जानकारी चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा।
Thank you very much, sir. थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आए हैं, डे 1, एंड दिस इज़ द लास्ट स्टॉल आज की डेट का, दैट इज़ सोलर लैडर का। इनफैक्ट आप में से कई लोगों ने ये नाम सुना हुआ है। फ़िलहाल हम फरहान जी ज़रा इस सोलर लैडर में है क्या क्या, मतलब कि हम इंस्टॉलर के फ़ायदे वाली चीज़ है या डीलर के फ़ायदे वाली आप चीज़ जैसा है? अभी देख सकते हैं, बेसिकली आवर गोल इज़ दैट हम लोग इंस्टॉलर को X to 10X उसका रेवेन्यू X to 10X करना चाहते हैं। एंड जैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, बेसिकली हम लोग उसको एंड टू एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सके। हम लोग उसको प्रोक्योरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से उसको सस्ते उसको पैनल्स, इन्वर्टर्स और स्ट्रक्चर्स मिल सके। मतलब कि जो अगर हम बात करें कि भाई पीछे का बेसिक सपोर्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट, यस। और मतलब कि आपके ऐप में भाई आपको पता लगे साइजिंग डिज़ाइनिंग कैसे होता है, उसका वेंडर कौन है ये पता लग जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप मेंटेन कर पाएं। करेक्ट। सो बेसिकली गोल क्या है कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे, टाटाज एंड महिंद्राज, स्मॉलर इंस्टॉलर्स को compete करने के लिए वो लोग को रिसोर्सेज चाहिए, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग उसको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ताकि वो जल्दी प्रपोजल्स बना सके, हम लोग वो लोग को फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके ताकि वो लोग और प्रोजेक्ट्स कर सके, और प्रोक्योरमेंट में वो लोग को compete कर सके वो लोग महिंद्रा और टाटा का ब्रांड के हिसाब से। तो वैसा बेसिकली स्मॉलर इंस्टॉलर्स को भी सेम लेवल पे लाने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग देम एंड टू एंड सर्विसेज। नो डाउट ये आपके काम की चीज़ है। इनफैक्ट आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि भाई आखिर ये सॉफ्टवेयर में क्या है क्या नहीं है और क्या वो आपके काम की चीज़ है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सोलर लैडर के सॉफ्टवेयर के बारे में, उसमें क्या फ़ीचर्स है, ये सब जानना चाहते हैं तो फरहान ज़रा एक बार नंबर बता दो। 908-786-0727। तो डायरेक्टली इस नंबर पे आप फरहान से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको पूरी जानकारी दे देगा। तो दोस्तों बाकी जो स्टॉल्स हैं वो हम कल वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो वहाँ पे हम मिलते हैं बाकी नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे आए हैं, या नए स्टॉल्स या नए मैन्युफैक्चरर्स। थैंक यू।